एक्सपोजर की बात करते हुए सेकेंड हैंड स्मोकिंग या जो उसको पैसिव स्मोकिंग कहते हैं कि या मैं एक मिसाल दे दूं कि अगर मैं यहाँ सिगरेट पी रहा हूँ और मेरे इर्द गिर्द अगर लोग बैठे हैं तो क्या वो भी ख़तरे में हैं और उनकी सेहत पे इसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है? जी जुनैद साहब, आपने बहुत अहम सवाल किया। पाकिस्तान में इसकी अवेयरनेस बहुत कम है। वेस्टर्न कंट्रीज़ में आप चले जाइए तो आप देखिएगा ना कोई किसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सिगरेट पी रहा है, ना ट्रेन में सिगरेट पी रहा है, ना शॉपिंग सेंटर में। वहाँ रेस्टोरेंट भी स्मोक फ्री हैं। यहाँ पे स्मोक फ्री बीचेस हैं कि बीच के ऊपर स्मोक फ्री पार्क्स हैं, होटल्स हैं जी। तो वहाँ पे मतलब इसलिए है कि बच्चा अगर वो बीच के ऊपर गया है वो ना देखे किसी को सिगरेट पीते हुए। ही इज़ गॉन देयर फॉर हेल्दी एक्टिविटी है, वहाँ जॉगिंग कर रहा है, वहाँ एंजॉय कर रहा है, पार्क में गया है, वो एक हेल्दी एक्टिविटीज़ के लिए। वहाँ पे अगर वो किसी को सिगरेट पीते देखेगा तो बच्चे पे असर ना हो। अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क के अंदर ये अवेयरनेस नहीं है। यहाँ पे लोग घरों के अंदर सिगरेट पी रहे हैं। मैंने देखा है माँ बाप को, बच्चे को गोद में लिया हुआ और सिगरेट पी रहे हैं यार। और मैं देखिए, सेकेंड हैंड स्मोकिंग इज़ अ प्रूवन रिस्क फैक्टर फॉर लंग कैंसर एंड हार्ट अटैक। कितनी मैंने ख़वातीन देखी हैं जो खुद सिगरेट नहीं पीती थी, उनके हस्बैंड सिगरेट पीते थे, बट दे डेवलप लंग कैंसर। तो सेकेंड हैंड स्मोकिंग से ना सिर्फ नमूनिया का ख़तरा बढ़ जाता है, दमे का ख़तरा बढ़ जाता है, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन का ख़तरा बढ़ जाता है, बल्कि बच्चों में कैंसर बढ़ने की एक अहम वजह है एक्सपोजर टू सेकेंड हैंड स्मोक। तो ये नहीं समझना चाहिए कि जनाब हम किसी ऐसे रूम में जहां और लोग सिगरेट पी रहे हैं तो उससे हमें नुकसान नहीं होगा, आपको भी नुकसान हो रहा होता है। और इवन अगर आप इन सब चीज़ों को जो आपने बताया कि जो हेल्थ पे इम्पैक्ट आता है, आई थिंक एक और बड़ा जो आपने पहले मेंशन किया कि एक साइकोलॉजिकली भी एक इम्पैक्ट होता है जब आप किसी बड़े को देखते हो या दूसरों को सिगरेट पीते हुए देखते हो या कोई भी किसी भी फॉर्म का टोबैको यूज़ करते हुए आप उनको देखते हैं तो एक ऑटोमेटिकली आपके अंदर भी एक इंकरेजमेंट आती है कि अगर इफ ही कैन डू इट देन आई कैन ऑल्सो डू इट। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने पहले जिक्र किया था ये जो न्यूअर फॉर्म्स ऑफ टोबैको यूज़ आ गई हैं जिसमें ई सिगरेट्स हैं, पाउचेस हैं, वेप्स हैं, इनके बारे में आपकी क्या ओपिनियन है या इनके इस्तेमाल के बारे में? क्योंकि लोगों की अक्सर ये राय है कि कंपेयर टू सिगरेट्स शायद ये थोड़ी ज़्यादा सेफ़ हैं या उनको सिगरेट नोशी छोड़ने में या टोबैको का इस्तेमाल कम करने में शायद इन डिवाइसेस की कोई उससे वो हेल्प हासिल कर सकते हैं। हाँ देखिए जुनैद, ये जो सवाल आपने किया ये बहुत अहम है क्योंकि पाकिस्तान के अंदर अब अगर सारी दुनिया में अगर आप देखें तो तंबाकू की कंपनियां अब सिगरेट मैन्युफैक्चरिंग जो प्लांट्स थे उनको बंद कर रही हैं। उनका फोकस है क्योंकि इतनी रिस्ट्रिक्शन लग गई हैं कि आप सिगरेट यहाँ नहीं पी सकते, जहाज़ में नहीं पी सकते, शॉपिंग सेंटर नहीं पी सकते, तो उन्होंने सिगरेट को अब वो बंद कर रहे हैं क्योंकि वहाँ पे प्रेवलेंस सिगरेट स्मोकिंग का नीचे की तरफ जा रहा है। तो वो अब ये कर रहे हैं कि सिगरेट स्मोकिंग को डिस्करेज करने के लिए वो नई निकोटीन की फॉर्म्स मार्केट में लेकर आ रहे हैं, बिकॉज कोई भी कंपनी ये नहीं चाहेगी उसका बिजनेस डाउन हो, वो बिजनेस चाहते हैं कि उनका बिजनेस कंटिन्यू हो। तो अब वो 3 नए फॉर्म्स के अंदर जो है अपने प्लांट्स लगा रहे हैं। एक उसमें जो है वो है निकोटीन पाउच जो मुख्तलिफ छोटी छोटी डब्बियों में बड़ा अट्रैक्टिव है, उसको च्युइंगम की तरह। हाँ, और इसमें अनफॉर्चुनेटली हमारे सोशल मीडिया के अंदर जितने भी यूट्यूब चैनल्स हैं, जितने भी वीलॉगर्स हैं, उसके थ्रू जो है ये टोबैको की कंपनी जो मैन्युफैक्चर कर रही हैं ये निकोटीन पाउच, इसको जो है वो प्रमोट कर रहे हैं। और हमारे नौजवान ज़ाहिर है आजकल सोशल मीडिया ज़्यादा देख रहे हैं। आपको इल्म होगा कि अब पाकिस्तान टेलीविज़न जितने भी टीवी चैनल्स हैं इनकी व्यूअरशिप पाकिस्तान में तकरीबन 65% डाउन हो गई है पिछले 1 साल के अंदर। बिल्कुल ऐसा। और अब लोग सोशल मीडिया नौजवान देख रहे हैं, तो सोशल मीडिया के थ्रू टोबैको कंपनियां इन पे असर कर रही हैं और बड़े बड़े टीवी एक्टर्स, फिल्म एक्टर्स प्रमोट कर रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली इस ज़माने में सिगरेट को करते जिस तरह करते तो ये कर रहे थे। तो दूसरी जो चीज़ है वो इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट है जिसके अंदर जो है एक बैटरी ऑपरेटेड डिवाइस है जिसके अंदर वेपर्स की शक्ल में आप निकोटीन अपने फेफड़े में लेकर जाते हैं। और तीसरी एक शक्ल है हीटेड टोबैको जिसको अभी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने अप्रूव किया है कैबिनेट मीटिंग के अंदर से 2 महीने पहले। और वो भी एक हाईली एडिक्टिव डिवाइस है जो कि निकोटीन डिलीवर करती है। तो जितनी भी नई फॉर्म्स आई हैं दे आर ऑल एडिक्टिव सब्सटेंस। और रिसर्च ने क्लियर साबित किया कि अगर आप एक चीज़ की एडिक्शन एक मरतबा हो जाए तो दूसरी एडिक्शन आपके लिए ऑटोमेटिकली बड़ा अट्रैक्टिव हो जाती है, आपका दिमाग और करता है। तो कहते हैं कि सिगरेट और निकोटीन इज़ द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड अदर एडिक्शन।
आज जितने हीरोइनची आपको निहारी हाउस के बाहर कराची में बैठे हुए मिलेंगे, उनसे जाके ये इंटरव्यू ले लिए, पूछ लिए पहली चीज़ क्या शुरू की थी, पहली चीज़ सिगरेट शुरू की थी। नौजवानों में आप पूछ लिए सिगरेट के बाद फिर वो अल्कोहल की तरफ जाते हैं, अल्कोहल के बाद फिर वो सो कॉल्ड रिक्रिएशनल ड्रग उसके ऊपर जाते हैं, एम्फेटामीन, LSD, क्या क्या चीज़ें जो है मार्केट में नहीं है, अवेलेबल हैं ब्लैक मार्केट में। तो सिगरेट अगर हम चाहते हैं कि हमारे नौजवानों में ड्रग एडिक्शन ना बढ़े, तो क्विटिंग स्मोकिंग एंड सबसे पहली चीज़ है, पहली सीढ़ी जो है वो है निकोटीन, सिगरेट और तंबाकू की और शक्लें। डॉक्टर साहब, इसमें हुकूमत का, पाकिस्तान की हुकूमत का क्या रोल बनता है कि वो किस तरह के इक़दाम ले सकती हैं, स्टेप्स ले सकती हैं जिससे तंबाकू का इस्तेमाल उसको रिस्ट्रिक्ट किया जाए? क्योंकि ग्लोबली जैसे हम देखते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हम ऑब्जर्व करते हैं, स्मोकिंग को पब्लिक प्लेसेस पे बैन कर दिया गया है, बहुत हाई टैक्स रेट्स हैं। तो पाकिस्तानी हुकूमत इस वक्त ऐसे क्या स्टेप्स ले सकती है, उनको लेने चाहिए ताकि इस चीज़ को यहाँ पे भी रेगुलेट किया जाए? हाँ देखिए, पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली जो है, मैं तो ये कहता हूँ जब भी मेरे गवर्नमेंट ऑफिशियल से मुलाकात होती है कि अवर गवर्नमेंट इज़ एडिक्टेड टू टोबैको मनी, क्योंकि जो रेवेन्यू जो टोबैको इंडस्ट्री से जनरेट करती हैं गवर्नमेंट, और उसके इतने ज़्यादा हमारे जो निज़ाम हुकूमत चल रहा है, सो मच डिपेंडेंस है ऑफ मनी जनरेटिंग फ्रॉम द टोबैको इंडस्ट्री, जो सेल्स टैक्स में जो जनरेट करते हैं। बात यह है कि वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आई थी अभी कुछ साल पहले, जिसमें कहा गया था कि टोबैको इज़ नॉट गुड फॉर एनी कंट्री इकोनॉमी, इनफैक्ट इट मेक्स पुअर कंट्री इवन पुअरर। तो आपको जो है तकरीबन 60 अरब रुपए अगर आप मतलब है कि टोबैको इंडस्ट्री आपको दे रही है, तो 500 अरब रुपए आप खर्च कर रहे हैं सेहत के ऊपर। जो दवाइयाँ जो आपकी आती हैं, जो आप ऑक्सीजन कंसनट्रेटर लेते हैं, जो वेंटिलेटर खरीदते हैं, जो बीमारियाँ होती हैं, देखिए आज किसी को ना खास्ता हार्ट अटैक हो जाता है या किसी को बाईपास कराने की ज़रूरत पेश आती है, तो 5 से 10 लाख रुपए का खर्चा आता है। बिल्कुल ऐसा ही। तो उनके अखराजात, चूँकि लोग ज़्यादातर पाकिस्तान में प्राइवेटली अपना इलाज करा रहे होते हैं, तो गवर्नमेंट के पास वो फैक्ट्स फिगर नहीं आते। वो तो ये देती है कि हमें ये रेवेन्यू इतना मिल गया, लेकिन एक्चुअली अगर ये तंबाकू को कंट्रोल कर लें तो गवर्नमेंट लॉट ऑफ मनी सेव करेगी। वही पैसा लोगों की सेहत पे। अभी हमने कुछ साल पहले थरपारकर में रिसर्च की थी, हमने जाके घरों में लोगों से सवाल किया था कि जनाब आपका जो डेली या मंथली जो इनकम होती है वो किन चीज़ों में जाती है? तो यकीन जानिए 25% उनकी जो रकम थी वो जा रही थी पान, गुटखा, छालिया, सुपारी, ये अनहेल्दी चीज़ के ऊपर है, और वो गरीब लोग थे। वही 25% अगर वो उस पर खर्च ना करें, बच्चों के फलों पे खर्च कर सकते हैं, अपनी सेहत पे कर सकते हैं, बच्चों के लिए और खाना बेहतर हो सकता है, दूध पे खर्च हो सकता है, तो मतलब ये कि सेहत बेहतर होगी। तो कहते हैं टोबैको इज़ नथिंग बट अदर नेम फॉर डिजीज़, डिसेबिलिटी एंड डेथ। यानी आप पैसा भी खर्च कर रहे हैं, बीमारियां भी आप ले रहे हैं। अभी मैं एक मरीज़ का बताऊं, अभी मेरे पास कुछ महीने पहले हैदराबाद से आया था, यकीन जानिए उसकी उम्र 42 साल थी और उसको लंग कैंसर हो गया, और एडवांस स्टेज पर लंग कैंसर था। तो कहने लगा डॉक्टर साहब इस वक्त मेरे पास बैंक में कोई 4 करोड़ रुपया है, आप 4 करोड़ रुपये ले लीजिए, मुझे मेरे फेफड़े वापस दे दें। मैंने उससे कहा, मैंने कहा काश ये आपके फेफड़े वापस हो सकते। एक बार जब कैंसर हो जाता है तो अर्ली स्टेज में हो तो आप कुछ कर सकते हैं, लेकिन जब आपके एडवांस स्टेज हो जाती है तो आप सर्जरी भी कर दें, कीमोथेरेपी भी दे दें, रेडिएशन दे दें, मेजॉरिटी डाई विद इन अ ईयर। हर डिजीज रिवर्सिबल नहीं होती। जी, हर चीज़ रिवर्सिबल नहीं होती। अर्ली स्टेज पे अगर आ जाएं तो फिर भी आप जो है उनके लिए कुछ कर सकते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कैंसर ऐसी चीज़ है जिसका छोटा सा ट्यूमर शुरू होता है लंग में और बढ़ता रहता है, आपको पता भी नहीं चलता। आप समझते हैं कि ये सो कॉल्ड स्मोकर्स कॉफ है, खांसी है, उसको इग्नोर करते रहते, फिर इवेंचुअली जो है जब एडवांस स्टेज हो जाती है फिर आप डॉक्टर के पास जाते हैं, जी बलगम में खून आ रहा है, तो उस वक्त पता चलता है कि इट इज़ टू लेट।